मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए एक ट्वीट पर बीजेपी ने आपत्ति उठाई है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें भगवा झंडा उठाए युवकों को हाथों में तलवार लिए दिखाया गया है। बीजेपी नेताओं ने इसके बाद दिग्विजय सिंह को घेरा है और उन पर एक बार फिर से हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूछा है कि दिग्विजय सिंह को भगवा रंग से क्या समस्या है। क्या हिंदुओं के हाथ में तलवार है तो इसका मतलब क्या हिंदू हिंदुस्तान विरोधी है? अरे हिंदू का ही तो हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की रक्षा हिंदू ही करेगा, और कौन करेगा? और इस देश में पहनकर केसरिया बाना जवानों लड़ते ही जाना, ये नारा ही दिया था। इसी केसरिया को हाथ में लेकर तलवार लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे, तब सौराष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसी केसरिया ध्वज को लेकर महाराणा प्रताप निकले थे भाला लेकर, तब राजस्थान से लेकर पूरे देश की रक्षा हुई थी। इसी केसरिया को लेकर महाराजा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निकले थे, जिनने पिता की बलिदान को स्वीकार किया, जिनने चारों बेटों को बलिदान दिया। लेकिन हिंदुस्तान में अलगाववाद को एक्सेप्ट नहीं किया, देश विरोधी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवा से एलर्जी क्यों दिग्विजय सिंह जी? वहीं रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाए कि दिग्विजय सिंह को केसरिया रंग में कट्टरता दिखती है, लेकिन कन्हैया लाल के हत्यारों में उन्हें कट्टरता क्यों नहीं दिखती। वादी छवि केवल श्रीमान दिग्विजय सिंह जी तुमको हिंदू में दिख रही है। जिनके हाथ में भगवा है उनके अंदर कट्टरता दिख रही है। जिनके हाथ में दूसरा धर्म का झंडा है उनके हाथ में कट्टरता नहीं दिख रही। जो नारे लगा रहे हैं सरतन से, जो उनके हाथ उनके उस पर कट्टरता नहीं दिख रही है। आपको कट्टरता भगवा हाथ झंडा लेकर चलने वालों के दिख रही है। जय श्री राम के नारे लगाने वालों को आप कट्टर कह रहे हैं, और जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो आपके क्या पुरखे हैं? उनमें आपको कट्टरता नहीं दिख रही। जो खुलेआम देश को तोड़ रहे हैं, जो खुलेआम भारत माता को गाली दे रहे हैं, जो खुलेआम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जला रहे हैं, उनके बारे में नहीं दिख रही। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, शांति प्रिय देश को तोड़ने का काम मत करो, ये देश में आग लगाने का काम मत करो। बहुत घर जलवा लिए आपने हिंदुओं के, बहुत हिंदुओं का प्रतिष्ठान लुटवा दिए आपने अपने राज्यों में। अब मेहरबानी करके शांति से देश चलने दो और भगवा को फहराने दो। बीजेपी विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय सिंह को हिंदू होने का ढोंग बंद करने की बात कही। रामेश्वर शर्मा की माने तो दिग्विजय सिंह वोट की राजनीति करते हैं। अगर वो हिंदूवादी नेता है तो अब तक अयोध्या क्यों नहीं गए? दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा सा ढोंग करना बंद करो। हिंदू हो तो हिंदू होने पर गौरव करो, हिंदू और हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा करो। केवल ढोंग करके हिंदुओं के वोट बंटवाने के लिए तिलक लगाकर और जयराम जी का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। राम के हो तो राम के होने का फर्ज अदा करो। गए तो मंदिर भी तो गए थे। कहाँ गए थे? भोपाल में ही राम का मंदिर, पुराने भोपाल में। क्या अयोध्या के राम मंदिर गए दिग्विजय सिंह जी? गए अयोध्या के राम मंदिर? अरे जब बाबरी ढांचा टूटा तो यही दिग्विजय सिंह छाती पीट पीट कर रो रहे थे, हायरी बाबरी, मैं पुनः बनाऊंगा, मेरी सरकार आएगी, फिर से बाबरी बनेगी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे मुगालते 6 दिसंबर को भी दूर हुए और आने वाले दिनों में भी तुम्हारे मुगालते दूर हो जाएंगे। ये पाखंड करना बंद करो। राहुल गांधी कौन से कश्मीरी ब्राह्मण हो तो कश्मीर का ब्राह्मण जानता है, जिसकी 3-3 पीढ़ियां खप गई, वहां पर अपने आप को होम कर दिया, हवन कर दिया, मर गए। उनकी कभी चिंता करने नहीं गए कश्मीरी पंडित जी। कश्मीरी होकर केवल वोट बटोरने का काम मत करो। अगर कश्मीरी हो तो कश्मीर का दर्द समझो। इस दर्द को समझा है नरेंद्र मोदी जी ने, तो 370 हटी है और कश्मीर में तिरंगा ठीक से फहराया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। ये यात्रा एमपी के 7 जिले कवर करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगी। इस दौरान ये पैदल यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू कर कश्मीर पर समाप्त होगी। इसी यात्रा के प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।